एक संयुक्त आत्मा बनी और उसने एक नया शरीर धारण किया, परंतु आत्मा की शिक्षा नष्ट नहीं हुई। अब वो ढूंढती है उन तरंगों को जिसे उसने पिछले जन्मों में पंचभूत में विभक्त होने के पश्चात त्यागा था। यही न्यास है, ये न्यास है। शरीर तो मिल जाता है, लेकिन न्यास को समझने में समय लगता है। धीरे धीरे हर इंद्रिय अपना अपना न्यास समझती है। उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं, बचपन में हमें मीठा बहुत पसंद था, अब नहीं पसंद। या बचपन में हम जो कार्य करते थे अब बिल्कुल नहीं करते। तो जैसे जैसे ये शरीर और आत्मा एक दूसरे के साथ संलयन, अनुनाद, रिजोनेंस प्राप्त करते हैं, वैसे वैसे ये व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की तरंगों को, न्यास को पहचानना प्रारंभ करता है। अब न्यास का एक बहुत बड़ा, देखिए मैं आपको बहुत तथ्य की बात बता रहा हूं, इसे बहुत ध्यान से समझिए, बहुत तथ्य की बात है। ज्ञान की पराकाष्ठा एक शरीर की तब होती है जब शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, और हर मृत्यु आपको एक ज्ञान देती है। ध्यान रखिए, आप जितने भी तरीके की मृत्यु की कल्पना कर सकते हैं, वो सारी मृत्यु हमें जीनी है। हर बार हमें उस प्रकार की मृत्यु प्राप्त होनी है, और जितने प्रकार की आप कल्पना कर सकते हैं अभी, वो सब आप प्राप्त कर चुके हैं। तभी आपकी कल्पना शक्ति वहां तक जाती है। आप सोचिए, कुछ लोग, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, कुछ लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं और कुछ लोग तेज गाड़ी चला ही नहीं पाते। जो तेज गाड़ी नहीं चला पाते, वो कहीं ना कहीं इस तथ्य को जानते हैं कि इससे एक विभत्स से मृत्यु मिल सकती है। उनका न्यास उस ज्ञान को पहचानता है कि यदि वाहन चलाते समय वाहन असंतुलित हुआ, तो न्यास में ज्ञान की परिपूर्णता एक भयानक मृत्यु के रूप में है। तो व्यक्तित्व डरता रहता है। कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिन्हें लगता है ऊंचाई से झांकने में दिक्कत होती है, तो वो सब, कुछ को पानी में जाने से दिक्कत होती है। ये सब अपने अपने न्यास को किसी न किसी मृत्यु में परिपूर्ण कर चुके हैं। ये न्यास है। जब हम अपने पूर्व जन्मों के ज्ञान के आधार पर इस जन्म की एक रूपरेखा लिखते हैं, तो हम न्यास जानते हैं। आ रही बात समझ? तो बात बस इतनी सी है कि जो अग्निमुख न्यास होता है, अग्नि के जितने भी प्रभाव आप देख सकते हैं, वो उन सभी न्यासों को, उन सभी अनुभवों को पूर्ण कर चुका है। उसे अग्निमुख न्यास कहते हैं। नागमुख न्यास अर्थात धरा के, और नाग में एक खासियत होती है, ये जलचर भी है, नभचर भी है और स्थलचर भी है। तो जब आप वातावरण के संपूर्ण ज्ञानों को अर्जित कर चुके होते हैं, उस व्यक्ति का नागमुख न्यास जागृत होता है। जो ताप के सभी विषयों को जानता है, उसका अग्निमुख न्यास होता है। तो
तो इस प्रकार धीरे 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 हमें करना क्या है, हमारे जीवन का सार क्या है, ये समझिए। हमें इन सभी न्यासों को जानना है, सभी को जानना है। जब हम सबको जान जाएंगे तब हम मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। और ध्यान रखिएगा, आवश्यक नहीं है कि आप हर प्रकार की मृत्यु जिए, आवश्यक यह है कि आप हर प्रकार की मृत्यु को जानें। यदि आपको वाहन तेज चलाने में बहुत आनंद आता है, परंतु आप तेज नहीं चलाते हैं, इसका मतलब ये कि आप अनुभव के आधार पर इस न्यास को प्राप्त कर रहे हैं। आवश्यकता नहीं है कि हर चीज, हर बार गर्म वस्तु छू करके अगर आप जानते हैं कि नहीं ये तो ताप है और ताप है तो ऐसा लगता है, तो फिर ये मूर्खता है। किसी ने आपको बता दिया कि ये वस्तु गर्म है, इसे मत छुइए, आपने नहीं छुआ, ये भी न्यास जागृत है। तो अनुभव के आधार पर, इसी वजह से कहा जाता है कि ज्ञान की विधाएं अलग अलग बताई गई। तो हम जितने भी प्रकार, जैसे आपने कहा कि पहले हमें लगता था कि हमारा न्यास अग्निमुख का है, अब लगता है कि नागमुख का है, ये भी लग सकता है कि पयोमुख है। तो आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास एक प्रकार का ही न्यास हो। वो इस धरा में उसकी आत्मा कितने जन्मों से, कितने काल से विचरण कर रही है, ये इस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही प्रकार का न्यास हो, विविध न्यास भी उपस्थित हो सकते हैं। और अगर विविध न्यास हैं और आपके पास धीरे धीरे आ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए, जैसे पहले अग्निमुख आया, पयोमुख आया, तो धीरे 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 करके संपूर्ण न्यास आपके पास आएंगे। और जिस किसी को भी अपने न्यासों को जागृत करना हो, उसे बृहस्पति आराधना करनी चाहिए।